पटना से रुख करते हैं एक बड़ी खबर की ओर। एसीएस के पाठक का बड़ा फैसला, स्थायी रूप से विद्यालयों का निरीक्षण किया जाएगा। डीएम को रोस्टर बना करके निरीक्षण निर्देश दिया है और सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखा गया है। तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने पत्र लिख करके निरीक्षण के अभियान को निरीक्षण व्यवस्था में बदलने का निर्देश दिया है। नई व्यवस्था के मुताबिक प्रत्येक महीने निरीक्षण के रोस्टर को स्थायी प्रक्रिया बनाने का आदेश दिया। उन्होंने इसके लिए रोस्टर बनाकर काम करने का भी निर्देश दिया है। पत्र के मुताबिक 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में सरकारी विद्यालयों का निरीक्षण शुरू किया गया था और इससे विद्यालयों में शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति में बढ़ोतरी हुई है। इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। के पाठक ने बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग में के पाठक ने बड़ा फैसला लिया है और इसी को लेकर के काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। एसीएस के पाठक ने ये बड़ा फैसला लिया है। स्थायी रूप से अब विद्यालयों का निरीक्षण किया जाएगा। इससे पहले आपको बता दें कि औचक निरीक्षण करने के लिए एसीएस के पाठक कई विद्यालयों में पहुंचे थे, जहां पर कई शिक्षक नदारद मिले थे और बच्चों की उपस्थिति भी नहीं थी और इसे लेकर के काफी ज्यादा नाराजगी जाहिर की गई थी के पाठक के द्वारा और इसे लेकर के ही शिक्षा विभाग में काफी ज्यादा तनातनी थी शिक्षा मंत्री और मुख्य सचिव के बीच में। लेकिन अभी भी स्थिति हालांकि ठीक नहीं बताई जा रही है, लेकिन एसीएस के पाठक फैसले ले रहे हैं और अपने कड़े फैसले के कारण से ही एसीएस के पाठक जाने जा रहे हैं। डीएम को रोस्टर बनाकर के निरीक्षण करने का आदेश दिया गया है। पहले एसीएस के पाठक औचक निरीक्षण कर रहे थे, लेकिन अब ये फैसला लिया है के पाठक ने कि स्थायी रूप से विद्यालयों का निरीक्षण किया जाएगा। डीएम को रोस्टर बनाकर निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखा गया है। तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने पत्र लिख करके निरीक्षण अभियान को निरीक्षण व्यवस्था में बदलने का निर्देश दिया है। नई व्यवस्था के मुताबिक प्रत्येक महीने यानी कि हर महीने निरीक्षण के रोस्टर को स्थायी प्रक्रिया बनाने का आदेश दिया गया है। के पाठक की तरफ से उन्होंने इसके लिए रोस्टर बना करके काम करने का निर्देश दिया था। पत्र के मुताबिक 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में सरकारी विद्यालयों का निरीक्षण शुरू किया गया था। इससे विद्यालयों में शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति में बढ़ोतरी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सनी, के पाठक ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसमें कि स्थायी और निरीक्षण को स्थायी रूप से व्यवस्था में बदलने के लिए कहा गया है। इसे लेकर के क्या जानकारी आपके पास है? जी देखिए, के पाठक के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है और उस पत्र के आलोक में अब ये कार्य किया जाएगा। लेकिन इसके पहले भी जुलाई के महीने में सरकार ने एक एक्सपेरिमेंट किया और पंचायत सचिव को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो 2 से 3 स्कूल का निरीक्षण प्रतिदिन करेंगे और ऐसे में सप्ताह में उनका समय बंधा हुआ था कि किस दिन किस स्कूल का निरीक्षण करेंगे, जहाँ पे बच्चों की उपस्थिति और बच्चों के अटेंडेंस का मिलान करेंगे, जहाँ पे उन्हें ये पता चल पाएगा कि आखिर अटेंडेंस कितना बना है, बच्चे आए कितने हैं। उसके अलावा शिक्षकों की उपस्थिति की भी जांच की जा रही थी। तो ऐसे में सरकार ने पाया है कि जो है इस एक्सपेरिमेंट से स्कूली व्यवस्था में सुधार देखने को मिली है। तो ऐसे में अब इसे अस्थायी रूप से कर दिया गया है और साथ ही अगर बात की जाए तो विकास मित्र सहित अन्य जो कर्मचारी हैं, अन्य जो कर्मी हैं, वो इस काम में लगेंगे। हालांकि डीएम की तरफ से अभी क्या कुछ निर्देश देखने को मिलता है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अभी तक जुलाई के महीने में अभी तक जो जानकारियां निकलकर सामने आई हैं वो पंचायत सचिव ही इस कार्य को देख रहे थे। वहीं अगर बात की जाए तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारियों के बीच लगातार बातचीत हो रही थी, कैसे अटेंडेंस को सही किया जाए, बच्चों की उपस्थिति की क्या संख्या होगी और कैसे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित हो। हालांकि कई स्कूलों में ये देखा गया है कि विद्यालयों में अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की उपस्थिति इस माध्यम से होने लगी है। शिक्षकों पर जब कड़ाई की गई है तो बच्चों पर भी कड़ाई कहीं ना कहीं शिक्षकों ने शुरू कर दिया है और जिसका फ़ायदा देखने को मिला है। तो ऐसे में अब राज्य सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल है, डीएम को निर्देश दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो निचले अधिकारी को भी इस बात को लेकर सतर्क रहने को लेकर, तैयार रहने को लेकर निर्देश दिया गया है कि आने वाले दिनों में जब इसे नियमित कर दिया जाएगा तो किस तरीके से उस काम को करना है और कैसे पंचायत सचिव के अलावे कौन कौन से वो कर्मी होंगे जो इस कार्य में लगेंगे। बिल्कुल, देखिए सनी, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के पूरे देश भर में चर्चा होती है और जब से के पाठक एक्शन में है, फैसले ले रहे हैं, कई कड़े फैसले अब तक लिए हैं, ऐसे में अभी का जो इनका फैसला है इसका धरातल पर कितना असर देखने को मिलेगा और शिक्षा व्यवस्था में किस तरीके से सुधार हो सकते हैं?
जी लक्ष्मी, धरातल पर ये जो व्यवस्था है वो देखने को मिली है, इसके बाद ही सरकार ने फैसला लिया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने जब एक्सपेरिमेंट फेज से अपने इस फैसलों को गुजारा है तो उसमें 100% परिणाम देखने को मिला है और कई स्कूलों में ये बातें निकलकर सामने आई है कि जो बच्चों की उपस्थिति काफ़ी कम हुआ करती थी, बच्चे आधा समय के बाद चले जाते थे, तो ये जितनी भी समस्याएं हैं वो समस्याएं खत्म हो रही है, इसलिए कि जो पंचायत सचिव नियुक्त किए गए हैं इस काम में, पंचायत सचिव को लगाया गया है इस काम में, वो उस समय पर निरीक्षण कर रहे हैं जब बच्चों की पढ़ाई जो है वो शुरू हो जाती है। अमूमन स्कूल में लंच के समय में भी विजिट होता है, तो ऐसे में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की भी जांच वो कर लेते हैं। उसके अलावा शिक्षकों की अनुपस्थिति को लेकर भी कभी कभी 9 बजे उनका विजिट हो जाता है, तो स्कूली व्यवस्था 9 बजे से जब शुरू होती है तो 9 बजे विजिट में पता चल पाता है कि शिक्षक है या नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने ये जो फैसला लिया है ये बहुत ही सराहनीय फैसला है शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ स्कूलिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। ठीक है सर, आप बने रहिए, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे।